सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी के न्यू टारगेट में आज है हमारा 10वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चली होगी। तो आज था हमारा रविवार, तो ये टारगेट आपको आज रात में मिलेगा और ये कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए रहेगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि रीजनिंग का जो RW का मॉक टेस्ट था रीजनिंग का, उसका भी भाई सोल्यूशन करा दो। तो मैंने वीडियो बना लिया है, हालांकि बहुत टाइम लगता है, उसको सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसको अपलोड करने के लिए मुझे नेट की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पास नेट नहीं है, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया। तो अब नेट कल ही आएगा, तो 12 बजे के बाद ही मैं उसको अपलोड करूँगा, तो वो कल अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग कल देख लीजिएगा। वो नेट नहीं था इसलिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि अपने पास 1.5 से 2 GB मिलता है, उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो बिना टाइम बर्बाद किए तो आज हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 1 से लेकर 14 तक आपको वर्ग लिखना है, 1 से लेकर 14 तक घन लिखना है। जैसे 11 का औरत होता है 13 31, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, ये क्यों मैंने बताया है। तो ये आपको लिखना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, वहाँ से आपको करना है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि कैलकुलेशन आपको कैसे अच्छा करना है। और देखिए कैलकुलेशन ही आपको आगे बढ़ाएगा, चाहे मैथ और रीजनिंग में अगर आपको टाइम बचाना है तो आपका प्रैक्टिस कितना आपने प्रैक्टिस किया और आपने कैलकुलेशन पे कितना टाइम दिया है, वही चीज़ आपको आगे ले जाता है। लोगों को लगता है कि कैलकुलेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ये कब कहाँ कैसे फ़ायदा करता है ये पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर आपको हिंदी में क्या करना है। गर्मी की हालत ख़राब है, अभी 8:53 हो रहा है और गर्मी तो अपने लेवल पे एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, मैक्सिमम लेवल पे जा रही है। तो उसके बाद हिंदी में हमने कर लिया है, तो आपको आज लिंग करना है। ये आज का केवल टॉपिक है, इसके बाद अगले दिन हम वचन करेंगे। आज आपको हिंदी में लिंक करना है, बस एक बुक लेना, अपने बुक से ही कर लेना। ठीक है, कोई भी तो बुक होगी आपके पास, मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन है। उसके बाद वर्तनी, जैसे नहीं होता है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शुद्ध है। जैसे हो गया आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है, तो आपको 50 शब्द लिख के 50 से 100 शब्द जितना हो सके आपको लिखना है, लेकिन कम से कम 50 शब्द लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। आपके बुक में दिया होगा, तो यहाँ पर मेरी बुक है, दिखा देता हूँ। तो ये बुक है मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की, तो इसमें वर्तनी दे रखा है, यहाँ पे इतनी सारी वर्तनी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसे अपने रफ में लिख के प्रैक्टिस करना है। इसमें इसको अपने रफ में लिखना है। तो रफ में लिखने से क्या होगा, ये आपके पास ज़्यादा दिन तक रहेगा और अच्छे से रहेगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका विलोम मुहावरा और वाक्यांशों के लिए एक शब्द नहीं हुआ होगा तो उसे आप रिवीजन करते रहिएगा, बीच बीच में 5 मिनट के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको 2 परिवाची आज करना है। तो एक परिवाची आपको रात का करना है, एक परिवाची आग का। तो रात का होता है रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशीत, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, यामिनी, सरोरी, क्षमा, तप तप तमस्विनी, ये रात का परिवाची है। उसके बाद आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, जातवेद, सत्तल, सिखी, वानी। तो ये 2 परिवाची आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसे याद करना है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बार बार लिखना है, कम से कम 15-20 बार लिखना है आपको, और अपने दिमाग में बोलना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको 5 साहित्य अकादमी पुरस्कार करने हैं। तो इससे पहले हमने 5 साहित्य अकादमी पुरस्कार कर लिया थे, तो 5 और आज करना है। 5-5 करके ऐसे ऐसे धीरे हम कर लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने कर लिया, साहित्य कर लेंगे। उसके बाद हम व्यक्ति वाइज लेके चलेंगे, तो साहित्य हमारा आराम से खत्म हो जाएगा। और साहित्य में बहुत ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, केवल हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे तब भी हमारा साहित्य हो जाएगा। लेकिन ये पुरस्कार जरूरी है। तो इससे पहले हमने 5 कर लिया है, तो 5 और करेंगे। रामधारी, सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चाँद, भूले बिसरे चेहरे, भगवती चरण वर्मा, कलम का सिपाही, अमृत राय, आंगन के पार द्वार, अज्ञे जी, रस सिद्धांत ना डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। तो ये पहले के 5 और ये 5, 10 आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हिंदी में करना है। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमने क्या क्या कर लिया है। तो जीके और जीएस में हमारा जनसंख्या हो गया, यानी कि जनगणना हो गया है, पर्यावरण हो गया है, 2 मानव अधिकार हमने कर लिया, विमुद्रीकरण कर लिया हमने। तो आज हम जीएसटी करेंगे। तो जीएसटी आपको कहाँ से करना है, तो एक खान सर का वीडियो है शायद, तो जीएसटी आपको कहाँ से करना है। तो जीएसटी आपको एक खान सर की वीडियो जो कि 33 या 35 मिनट की है, उसे आपको देखना है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने नोट्स बनाया वो डाल दूंगा, 1 पेज का नोट्स है केवल। और प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन भी जीएसटी से नहीं पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद 8 या 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो जीएसटी केवल आज का टॉपिक है, आज आपको जीएसटी खत्म करना है। फिर संविधान में क्लास नंबर 10 लेना है, यूपीजीके का क्लास नंबर 10, यूपीजीके आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। फिर कोई क्लास ले या न ले, लेकिन यूपीजीके लेना आपको। फिर इतिहास का क्लास नंबर 10, भूगोल का क्लास नंबर 9। तो मैं सोच रहा हूँ इतिहास, जैसे संविधान और यूपीजीके तो हम वीडियो देख के खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ इतिहास और भूगोल को क्यों ना हम लुसेंट से खत्म करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ठीक रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या करना है, कल मैं बताऊँगा। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है,
तो रीजनिंग में आपको आज हम डायरेक्शन करेंगे। तो हमारा इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, तो अब हम डायरेक्शन करेंगे, हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। तो इसमें टोटल 250 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के, जितने भी पुलिस विभाग के पेपर होते हैं सबको मिला के। तो अगर आप इस 250 में से 150 भी क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको डायरेक्शन यानी दिशा में कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी सब कुछ आपको कर लेंगे बस। और एक चीज़ आपको ये चीज़ें करनी कहाँ है, सो मैंने कहाँ से करा था, पुलकित सर, उनकी 3 क्लास पढ़ी है, वो 3 क्लास अगर आपने ले ली, हालांकि एक ही क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन 3 क्लास अगर आप चाहें तो तीनों ले सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास लेंगे तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो ये 250 क्वेश्चन का PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, नाम है सुजीत लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर वहाँ से नहीं खुलेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा सुजीत लर्निंग इज टारगेट, ठीक है, मिल जाएगा आपको। फिर मैथ में प्रतिशत लगाना है, आज प्रतिशत का लास्ट डे है, तो प्रतिशत लगा लीजिएगा। ये हम किससे करते हैं, राकेश सर से हमने करा था, 160 क्वेश्चन मैंने PDF बना के डाला था, वो आपको करना था। फिर फरवरी के दिवस को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो आज RW का मॉक टेस्ट था उसमें पूछा था फरवरी दिवस, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस, मैंने लिखवाया भी था इसमें, आप लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइम में क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। तो संयुक्त अभ्यास, कुछ संयुक्त अभ्यास जैसे अभ्यास होता है, जैसे सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है, जैसे धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में, डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, लामितीय भारत और सेशल्स के बीच में, सूर्य किरण भारत नेपाल, खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान, साइक्लोन भारत मिस्र, त्रिशक्ति भारतीय नौसेना, ये भारतीय नौसेना का है, पूर्वी लहर ये भारतीय नौसेना का है, गगन शक्ति ये भारतीय वायुसेना का है, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। तो ये 10 हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो उसको कल हम 10 और कर लेंगे तो 20-25 हैं, पूरा करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे से हमारा करंट या स्टैटिक जो भी मानिए ये भी धीरे धीरे चल रहा है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट, तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।